हे परमच्च प्रभु चिरंतन सत्य आमे केवल तुमरी आज्ञावह होई उठू असत्यर विधान को आश्रय करी जीवन धारण करूँ। आमे समस्ते प्रश्न उपनिषद संपर्क रे द्वितीय प्रश्न को आम जाचु एवं तार उत्तर संपर्क आलोचना कलु। आम तृतीय प्रश्न उपरे आलोचना करुछु जे अश्वलायनकर पुत्र कौशल्य से पिप्पलदंक आश्रम को आसचंती। ऋषि पिप्पलदंकु सहित एक वर्ष रहिला परे तांको भितरे थिबा से जिज्ञासु प्रश्न से उत्थापन करुछंती। से कहउछंती हे भगवान कृत एष प्राण जायते। से छटी प्रश्न उत्थापन करिछंती प्राण संपर्क। प्रथम प्रश्न हैला कृत एष प्राण जायते। ए प्राण केउठारु सृष्टि हेछि। द्वितीय प्रश्न पचारिले कथम आयाति अस्मिन् शरीरे। ए शरीर भितर को ए प्राण किपरि आसे, किए ताको आणे। तृतीय प्रश्न हैला आत्मानं वा पविभज्य कथं प्रतिष्ठते। ए प्राण जी आसिला शरीर भितर को ए प्राण निजकु आत्मानम आत्मान निजकु शरीर भितर किपरि विभाजन करी को जगार स्थिर हो रहे। चतुर्थ प्रश्न पचारिले केन उत्क्रमते। ए प्राण शरीर भितरु किपरि उत्क्रमण करे, किपरि बाहरी जाए। कथम बाह्यम अभिद्यते। पुणी पंचम प्रश्न पचारुछंती कथम बाह्यम अभिद्यते। यह किपरि बाह्य जगत सहित संबंध स्थापन करे एवं बाह्य जगत किपरि धारण पोषण करे। षष्ठ प्रश्न पचारुछंती कथम आध्यात्ममिति। से किपरि आध्यात्म विद्या को धारण करे। ये जो छटी प्रश्न पचारे जे ये शरीर प्राण किपरि केउठारु सृष्टि हैला, से किपरि शरीर भितर को प्रवेश कला, किपरि निज शरीर भितरे निजक विभाजन करी प्रतिष्ठा लाभ कला, प्रतिष्ठित हैला एवं स्थिर हो रहिला। ए शरीर किपरि से बाहरी जाए एवं ए शरीर रे किपरि बाह्य जगत सहित संबंध स्थापन करे। कथम आध्यात्म विद्या किपरि आध्यात्म विद्या को धारण करे। ये जो छटी प्रश्नर अति तत्वमूलक प्रश्न, जटिल प्रश्न। यही प्रश्न समूह को देखी से प्राज्ञ विज्ञ ऋषि अंतर्जामी अंतर्द्रष्टा ऋषि अतीव प्रीत होइछंती एवं कहिछंती तुम्हें प्रकृत रे उत्तम शिष्य आओ तुमर यही निष्ठावान आत्मनिष्ठ तुम्हें जने साधक। तुमर ए प्रकार भाग्य विज्ञ ज्ञानयुक्त प्रश्न को देखी मु खूब संतुष्ट। मो भीतर उत्साह जात होउछि एवं तुम भीतर जे यही प्रकार उत्साह देखी मु अत्यंत खुशी एवं तुमको उत्तर मु देवी। तुमर समस्त प्रश्नर मु उत्तर देवी।
यापर ऋषि तांको प्रथम प्रश्नर से उत्तर देइछन्ति। आम अध्ययन करूँ जे प्रथम प्रश्नटी थिला जे यही प्राण केउठारु सृष्टि हुए और तार उत्तर रे ऋषि कहले आत्मानि एष प्राण जायते, अर्थात यही अव्यक्त शाश्वत परम चेतना जे सुप्रीम कन्सियसनेस ठारू प्राण उत्पत्ति होइछि। ये प्रश्न उपनिषद जो प्रथम प्रश्न कबंधी पचारि थिले जे ये जगतर समस्त संतान जेते सब उत्पत्ति होइछन्ति कोठारू उत्पत्ति होइछि। तार उत्तर रे ऋषि पिप्पलद कहिथिले जे प्रजापति ठारू अर्थात प्रजापति अर्थ दि फादर ऑफ इटर्नल से चिरंतन पिता शाश्वत शाश्वत पिता से प्रजापति एकदा ताक भीतर इच्छा जात है कामना जात है जे से प्रजा को सृष्टि करेंगे तांको संतान को बहु प्रजा सृष्टि करेंगे। से एका एका थिले आ किछि भी नथिला से बहु को सृष्टि करिया पई तांको भीतर कामना जात है। यही कामना को से रूपायन करिया पई संकल्प कले अर्थात तपस्या कले। श्री अरविंद से तपस्या तपशक्ति को से कहउछन्ति जे चित शक्ति तांकर से तपशक्ति तांकर से चित शक्ति बा ताको सुंदर भाव ताको कहउछन्ति सी सुप्रीम एनर्जी से सुप्रीम एनर्जी रु प्राण सृष्टि है। यही जो प्राण से मूल प्राण से होचंती तांकर सुप्रीम एनर्जी तांकर से तपशक्ति तांकर से चित शक्ति सेटा से परमंक ठारू सृष्टि है से आत्मा ठारू सृष्टि है। तापरे से द्वितीय प्रश्न पचारिले तांकर जो द्वितीय प्रश्न थिला जे प्राण शरीर भीतर को किपरि आसे, शरीर भीतर को प्राण किपरि आसिला। तार उत्तर रे ऋषि पिप्पलद अति चमत्कार भाव कहउछन्ति जे मनोकृतेना आयत्य अस्मिन् शरीरे, जे मनर क्रिया द्वारा प्राण शरीर भीतर को प्रवेश करे। यही कथा को आमको विचार करिवार कथा जे को मन कथा से कहउछन्ति। आमे जो मनरे वास करिछे सेही मन की, किंतु श्री अरविंद से मन कथा कहउछन्ति जे मन तार क्रिया द्वारा से चित शक्ति को ए शरीर भीतर को प्रवेश कराइले से होचंती प्रकृति रे एई मन नुह, ये होची तो इनफीरियर माइंड, से होचंती सज्ञानं ब्रह्म। श्रीरंद तक सुंदर भाव में कहउछन्ति जे देयर इज एन वास्टर एक्शन ऑफ सज्ञान व्हिच इज नॉट लिमिटेड बाय द एक्शन ऑफ द फिजिकल सेंस ऑर्गन्स। से जो सज्ञान से मूल थॉट से भास्टार खूब विस्तृत से ही फिजिकल सेंस ऑर्गन को द्वारा ऑर्गन मान द्वारा से लिमिटेड नुहे एवं सेंस ऑर्गन से कथा को जाने ना। आउ आमे जो मन द्वारा क्रिया करुचे एटी कार्य करुचे से माने सेंस ऑर्गन द्वारा ही मन कार्य करे एवं से हुची गोटे से सज्ञानम सज्ञानर गोटे इनफीरियर बीइंग, से इनफीरियर बीइंग व्हिच इज द लिमिटेड बाय अज्ञान। से निजको से सज्ञान अज्ञान द्वारा से लिमिटेड होकर इंद्रियगत मनरे रूपांतरित होइछि।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ସଜ୍ଞାନର ତ ତିନୋଟି ରୂପ ରହିଛି, ଗୋଟେ ଭାଷ୍ଟାର ଏକ୍ସନ୍ ରହିଛି। ସେ ହେଉଛି ପ୍ରଜ୍ଞାନ, ଆଜ୍ଞାନ ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ। ତାକୁ ଆମେ ଐତରେୟ ଉପନିଷଦରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଜ୍ଞାନ କ'ଣ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଜ୍ଞାନମୟ, ସେ ଅଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ପ୍ରଜ୍ଞାନମୟ ଭାଷ୍ଟାର ପ୍ରଜ୍ଞାନ ବୋଲି ସେ ତାକୁ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଭାଷ୍ଟାର ପ୍ରଜ୍ଞାନର କାମ ହେଉଛି ଦି ପାର୍ସିଭ୍ଡ, ସେ ସବୁ କଥାକୁ ପାର୍ସିଭ୍ କରେ। ପାର୍ସିଭ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ରିଲେସନ୍, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରେ। ଭାଷ୍ଟାର ପ୍ରଜ୍ଞାନ ପାର୍ସିଭ୍ ଦି proper relation. Such perception was inherent in right reproduction of these words. आमे जो बाक कहूचे, जो शब्द उच्चारण करूचे, से शब्दर जो रूपटी को से प्रज्ञान ताको सृष्टि कले, से ही क्रिएट्रिक्स से ये रूपायन करुछंती प्रज्ञान। से ताकर से ग्रहण करुछंती, से परमंक आज्ञाटा के पालन करुछंती। तापर से कहउछंती आज्ञानम, ति भाष्टार आज्ञानम, ताको कहउछंती जे नॉलेज आ विल, से होछंती परम इच्छा, तांकर इच्छा शक्ति रहिछि। से कौन करती ना विल ऑर्गेनाइज originating all these actions was vaster, not limited by faltering force that govern the operations directed by the surface mind. से होछि परम इच्छा को रूपायन करे, से खूब विस्तृत, से कौन सी प्रकार रे लिमिटेड नुहे एवं से सरफेस माइंड द्वारा से केवल भी से निर्देश दे कार्य करे ना, से बरং सरफेस माइंड को गोटे नूतन इच्छा पाई से प्रेरित करे। से होचती नॉलेज, आ से जहाँ पार्सिव कले ताकू से कार्य परिणत करती। आओ ए दीटा भितरे विज्ञान ही रही। भाष्टार विज्ञान इज नॉट apparent, yet it was the evidently they are working through them and ensuring their coordination. से परमंक इच्छा को से कार्य परिणत करती, आ से पार्सिव भी करती, से तांक भितरे से परम इच्छा मध्य रही। से होचंती नित्य शुद्ध स्वरूप आत्मचैतन्य। से मनोबुद्धि जो विल फोर्स द्वारा से आत्मारू प्राण को से आनिछंती, से एस्पायर करिछंती एवं से ही रूपायन होइछंती से चित शक्ति रूप रे एवं शरीर भीतर को प्रवेश कराइछंती। से ही शरीर को सृष्टि भी करिछंती, से ही सुप्रीम कॉन्शियसनेस सज्ञान, आ से ही शरीर को सृष्टि करी चित शक्ति को ता भीतर को प्रवेश कराइछंती। श्रीमंत आहरी अति 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 गहन भीतर को प्रवेश कराइछंती। से मन जो परम मन द भास्टर माइंड से किपरि एस्पायर करिछि एवं परम तांकरी द्वारा ही तांकर समस्त योजना, तांकर समस्त विचार ए समग्र विश्व जगत रे, विश्वातीत जगत रे व्यक्ति भीतर से क्रिया करती। से ठारू से ही आनिकरी ए प्राण को से शुद्ध से मूल प्राण को से चित शक्ति को आनी शरीर भीतर को प्रवेश कराइछंती। जेतेबेले से चित शक्ति शरीर भीतर को प्रवेश कले, तापर आमे तृतीय प्रश्न जो उत्तर प्रश्न पचारिछंती जे प्राण निजको किपरि विभाजन करी विभिन्न स्थान रे स्थिर होई प्रतिष्ठित करे, स्थिर होई रहे।
ତାର ଉତ୍ତରରେ ଋଷି ପିପ୍ପଳଦ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଗୋଟେ ସମ୍ରାଟ ବୋଲି ସେ ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଭାବରେ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରାଣ, ସେଇ ମୂଳ ପ୍ରାଣ, ସେଇ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି, ସେ ହିଁ ସମ୍ରାଟ ଶରୀରର, ଶରୀର ଭିତରର ସମ୍ରାଟ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ଆମେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛେ ସେ ତାର ସେ ପ୍ରାଣ, ସେ ପ୍ରାଣ, ଏଇ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଣ। ଶ୍ରୀରାମ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଦି ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ସୁପ୍ରିମ୍ ଏନର୍ଜି, ତାପସ or chit shakti, that is the infinite force of the supreme conscious being in his own illumined self। ସେ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି illumined self ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମ୍ କନସିୟସନେସ୍, ଇନଫାଇନାଇଟ୍ ସୁପ୍ରିମ୍ କନସିୟସନେସ୍ର ଚିତ୍ ଶକ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ତପଶକ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମ୍ ଏନର୍ଜି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ରାଟ। ସେ ଏଠି ଆସିକିରି ଇତରାନ୍ ପ୍ରାଣାନ୍, ଯାହା ଉପନିଷଦ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଏଠି ଉପପ୍ରାଣରେ ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପପ୍ରାଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥକ ପୃଥକ ସ୍ଥାନରେ ନିଯୁକ୍ତ କରି ଏହି ଶରୀରକୁ ପାଳନ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରାଉଛନ୍ତି। ଯେପରି ଆପାନ ବାୟୁକୁ ମଳଦ୍ୱାର ଓ ଜନନେନ୍ଦ୍ରିୟର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସେହିପରି ନିଜେ ପ୍ରାଣ ମୁଖମଣ୍ଡଳର ନିବାସ କରି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟର ପଞ୍ଚକର୍ମସୂତ୍ରୀକୁ ସମାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେ ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେ କରିବେ, ପଞ୍ଚକର୍ମସୂତ୍ରୀ, ଆଖି ଦେଖିବ, କାନ ଶୁଣିବ, ଇଏ ନାକ ନାସା ଘ୍ରାଣ କରିବ, ଆଉ ବାକ୍ କଥା କହିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚକର୍ମସୂତ୍ରୀ, ଏ ପଞ୍ଚକର୍ମସୂତ୍ରୀକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି, ସେହିପରି ପରମାଶକ୍ତି, ସେଇ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି, ସେଇ ବିଶ୍ୱପ୍ରାଣ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଉପପ୍ରାଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏବଂ ଉପପ୍ରାଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ତାହାରି ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେ ପାଞ୍ଚଟି ଉପପ୍ରାଣ କ'ଣ? ଯେ ପ୍ରାଣ, ଉପାନ, ସମାନ, ବ୍ୟାନ, ଉଦାନ। ଏହି ପାଞ୍ଚ ବାୟୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇକରି ଶରୀରକୁ ଧାରଣ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଗତ ଥର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ଅପାନ ବାୟୁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯେ ବିସର୍ଜନ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଥାଏ ବାୟୁ ଆଉ ଉପସ୍ଥିରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମଳଦ୍ୱାର ଜନନେନ୍ଦ୍ରିୟ ପାଖରେ ସେ ଥାଏ, ତାକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରେ ଏବଂ ସେଇଠି କାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ଶରୀରକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରେ। ସେ ମଳ, ମୂତ୍ର, ବୀର୍ଯ୍ୟ ଏହାକୁ ବିସର୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ସେ ସର୍ଜନା ବି କରେ ଏବଂ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ବି କରାଏ। ତେଣୁ ଆପାନ ବାୟୁ ସେଇ ବାୟୁ ଆଉ ଉପସ୍ଥିରେ ଥାଏ। ସେହିପରି ପ୍ରାଣ ସେ ନିଜେ ଚକ୍ଷୁ, କର୍ଣ୍ଣ, ମୁଖ, ଏ ନାସିକା ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ମନ ପାଖରେ ଥାଏ। ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ତା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଯଦି ଅପାନ ବାୟୁର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବିସର୍ଜନ କରିବା, ସେମିତି ପ୍ରାଣବାୟୁର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଯେମିତି ଚକ୍ଷୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଏ, ସିନେମା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯୋଜନ ଯୋଜନ ବାଟ ଚାଲିଯାଏ, ଅପେରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଏ, ଏମିତି ବହୁତ କଥା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଏ ଚକ୍ଷୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କର୍ଣ୍ଣ ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଗୀତ, ବିଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେ ଯେମିତି ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଏ, ନାସିକା ସେମିତି ଘ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଏ, ଆଉ ମୁଖ ସେ କହିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେ କଥା କହିବ।
ଭାଷଣ ଦେବ। ତେଣୁ ପ୍ରାଣ ଯେମିତି ଗ୍ରହଣ କରେ ଆଉ ଅପାନ ସେମିତି ବିସର୍ଜନ କରେ। ଏ ଦୁଇଟା ମଝିରେ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଥାଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମାନ ବାୟୁ। ଆମେ ଗତ ଅଧ୍ୟୟନ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିଥିଲେ ଯେ ସମାନ ବାୟୁର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ଏ ଖାଦ୍ୟକୁ ସେ ପଚନ କରେ ଏବଂ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାହାର ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ ବଣ୍ଟନ କରେ ଏବଂ ବିତରଣ କରେ। ଏ ସମାନ ବାୟୁର କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଅପାନ ଏ ଦୁଇ ଯାକ ଭିତରେ ସମତା ବି ରକ୍ଷା କରେ। ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆମେ 5ଟି ଜାଗା ଏବେ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମଳଦ୍ୱାର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜନନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଏ 2, ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଉଦର 3 ଏବଂ ଉପରେ ଯେଉଁ 4ଟା ଚକ୍ଷୁ, କର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ତୋତ୍ର, ନାସା ଏବଂ ବାକ୍ ଏଇ 7 ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ଜଳୁଛି ଏଇ ଅଗ୍ନିକୁ ସେ ଏଇ ଅନ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ନ ଏବଂ ଜଳ ଶକ୍ତିକୁ ବିତରଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରେ। ଯଦି ପେଟ ଭିତରେ ଥିବା ଜଳାକୁ ସେ ଅନ୍ନ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରେ ଏବଂ ସେମିତି ଉପରେ ଥିବା ସବୁ ଯେ 4ଟା ଚକ୍ଷୁ ଭିତରେ ଥିବା ଅଗ୍ନିକୁ ଜଳୁଛି ସିଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛି, କାନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛି ତା ଭିତରେ ଅଗ୍ନି ଜଳୁଛି, ଆଉ ଇଏ ଘ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛି ତା ଭିତରେ ଅଗ୍ନି ଜଳୁଛି, ଆଉ ଇଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛି, ଆଉ ମଳଦ୍ୱାର କେମିତି ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛି, ଆଉ କେମିତି ଜନନେନ୍ଦ୍ରିୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛି, ମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛି। ଏମାନେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ୟାକୁଳତା ବା ଗୋଟେ ଏଠି ଅଗ୍ନି ଜଳୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କାମନା ଅଛି, କାମନାର ଅଗ୍ନି ସବୁ ଜଳୁଛି, ଇଚ୍ଛାର ଅଗ୍ନି ସବୁ ଜଳୁଛି। ତାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରେ କିଏ ନା ସେଇ ସମାନ ବାୟୁ। ସପ୍ତ ଅର୍ଚିଷ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ 7ଟି ଅଗ୍ନିକୁ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଏଇ ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା। ସେ ଏ 3ଟି ବାୟୁ କହିସାରିଲା ପରେ ଏତେ ଚତୁର୍ଥ ବାୟୁ ବ୍ୟାନ ବାୟୁ କଥା ସେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରରେ ହୃଦି ହେଷ ଆତ୍ମା ଅତ୍ରୈତ ଦେତ୍ ଅତ୍ରୈତତ୍ ଏକ ଶତକଂ ନାଡ଼ୀନାଂ ତାସାଂ ଶତଂ ଶତଂ ମେକୈକସ୍ୟା ଦ୍ୱାସପ୍ତତି ପ୍ରତିଶାଖା ନାଡ଼ୀ ସହସ୍ରାଣୀ ଭବନ୍ତ୍ୟାସୁ ବ୍ୟାନଶ୍ଚରତି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହୃଦି ଏଷ ଆତ୍ମା। ଏ ଉପରେ ଯେଉଁ 3ଟି ପ୍ରାଣ କହିଲେ ସେଥିରେ ପ୍ରାଣ ଅପାନ ଏବଂ ତାର ଆତ୍ମା ତାହେଲେ କେଉଁଠି ରହୁଛି? ସମାନ କଥା କହିଲେ ଏ ଆତ୍ମା ହୃଦୟ ଭିତରେ ରହୁଛି। ହୃତ୍ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ରରେ ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ରରେ ନିଜେ ଆତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ହେଷ ଆତ୍ମା ଏଠି ଏଷ ଆତ୍ମା ମାନେ କାହାର ଆତ୍ମା? ଏଇ ପ୍ରାଣର ଆତ୍ମା ନିଜେ ମୂଳ ପ୍ରାଣ ସେ ରହିଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା ହୃଦୟ। ସେ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ହୃଦୟ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ସିଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାନ ବାୟୁ ଅଛି ସେ ବ୍ୟାନ ବାୟୁକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବିଚରଣ କରନ୍ତି। ସେ ଯେ ଚିତ୍ ଶକ୍ତିଟା ସିଏ ହେଉଛି ବିଚରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବିଚରଣ କରିବା କାହା ମାଧ୍ୟମରେ କରନ୍ତି ନା ନାଡ଼ୀ ମାଧ୍ୟମରେ କରନ୍ତି। ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛି କ'ଣ? ଅତ୍ରୈତତ୍ ଏକ ଶତକଂ ନାଡ଼ୀନାଂ 100 ନାଡ଼ୀ ରହିଛି। 100 ନାଡ଼ୀ ରହିଛି। ସେଇ 100 ମୁଖ୍ୟ ନାଡ଼ୀ ରହିଛି। ସେ 100 ନାଡ଼ୀ ଆମ ଶରୀର ସାରା ବିଛାଡ଼ି ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସେ 100 ନାଡ଼ୀର ତା ସାଙ୍ଗ ଶତ ଏକମ୍ ବୈଶ୍ୟ
तार 100 आ 101 शतम एकम अस्य अर्थात 100 आ 101 दुटा को गुणी देले 10,100 हो 100 आ 101 ये उपनाड़ी रही 10,000 100 आ 101 को मिसई देले ए गुणी देले जति हम 10,100 नाड़ी को नाड़ी उपनाड़ी सब रही से मुख्य नाड़ी सब बाहरी एवं तापर पुणी से कहते जे से उपनाड़ी पुणी शाखा नाड़ी बाहरी द्वासप्तति प्रतिशाखा सहस्राणी से प्रति शाखा नाड़ी बा शाखा नाड़ी सब रही केते ना 72 72,000 नाड़ी शाखा नाड़ी सब कैपिलारिटी सब रही एवं भवन्त्यासु व्यानश्चरति से व्यान वायु यही प्रति शाखा शाखा मुख्य नाड़ी एवं शाखा नाड़ी ए उपनाड़ी एवं शाखा नाड़ी ताले आम शरीर भितर जमी घर भितर विभिन्न प्रकार पाइप सब जाई थाए नाड़ी अर्थ पाइप पानी पाइप जाई थाए इलेक्ट्रिक पाइप जाई थाए सिमिन आम शरीर भितर मध्य बहु प्रकार सिस्टम सब नाड़ी हिसाब रे बा पाइप हिसाब रे से जाइछि मुख्य नाड़ी सब जाइछि सिमिति आम भितर केते प्रकार सिस्टम सब रही गोटे होची डाइजेस्टिव सिस्टम आ गोटे होची रेस्पिरेटरी सिस्टम मीन्स नाड़ी आ गोटे होची नर्वस सिस्टम ये सब या भीतर करेंट जाए आ रेस्पिरेटरी सिस्टम वायु जाए आउ एलिमेंटारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम खाद्य जाए एवं आउ गोटे होची आमर आर्टेरी आ भेन रक्त नाड़ी सब जाए ये सब शरीर भीतर को सब पोषण जाए एवं से ही अम्लजान को नहीं जाए तो यही प्रकार नाड़ी अच्छी एवं ग्रंथि अच्छी यारी भितर ये सबू नाड़ी भितर देकरी व्यान वायु से गति करे एवं प्रत्येक स्थान को जार जहाँ आवश्यक कहार शक्ति आवश्यक कहार पानी आवश्यक कहार वायु अम्लजान आवश्यक सबू कथा से नाड़ी भितर देकरी से सिस्टम भितर देकरी से जाइकी ए शरीर को पोषण करे एवं शरीर को रक्षा करे एवं अनेक नाड़ी अच्छी एक एते जो नाड़ी कथा कहले प्रकृत में एलोपैथी एनाटॉमी रे एते नाड़ीर हिसाब नहीं किंतु आयुर्वेदी नाड़ी रे एटा अच्छी कौन हिसाब ये हिसाबटा अच्छी चरक संहिता मु चरकर लाइफ हिस्ट्री लिखला बेले मुझे देखी चरक संहितार बहुत कथा अच्छी जेटा को आज अनेक सूक्ष्म नाड़ी सब रही स्थूल नाड़ी ताको देखी होची आ किसी सूक्ष्म नाड़ी एते सूक्ष्म नाड़ी जे अच्छी ताको परसेप्शन करवा संभव भी है नहीं आओ ये समस्त नाड़ी चारिआडे बिछाड़ी हो पड़ी बोली आम शरीर भितर गंगा जमुना सरस्वती भली सबू शक्ति माने से प्रवाहित होउछंती तापरे ये जो तापरे ये चारिटा वायु कथा आलोचना कले तापरे आमे सप्तम मंत्र रे आओ पंचम जो वायु उदान वायु कथा से आलोचना करिसंती अथैक ऊर्ध्वम उदान पुण्येन पुण्यं लोकं नियति पापेन पाप मुभाव्यमेव मनुष्य लोकम आउ गुटे जो वायु रहिले उपप्राण रहिले से होचंती उदान वायु से उदान वायुटा सब अथैकम ऊर्ध्वम से नाड़ीटी एक नाड़ी से गोटे नाड़ी रही
एकया ऊर्ध्वम से ऊर्ध्व ऊपर आड़ को से रही नाड़ीटा और से नाड़ीटी कौन करे ना आमे जो जीवन जाक जो कार्य कले सुंदर भाव से कठोपनिषद जम नचिकेता को आलोचना करुँचे जे मनीष मरीगला से से जाए कौन नहीं जाए बा किमिति जाए से प्रकार आलोचना सब कर यथा कर्म तथा श्रुतम तार कर्म एवं तार ज्ञान जो प्रकार अर्जन कला तथा कर्म तथा श्रुतम कर्म एवं ज्ञान अनुसार से ऊर्ध्वगमन करे से उदान वायुदे ऊर्ध्वगमन करे पुण्येन पुण्यलोकं नयति जी प्रकृत रे ए संसार भितर रहीकि पुण्य कार्य कला भल कर्म कला ज्ञान अर्जन कला से पुण्य व्यक्ति से पुण्यलोकं नयति पुण्य लोक को यात्रा करे पुण्य लोक प्राप्त हुए दिव्य लोक प्राप्त हुए पापेन पापम आउ जे किछि पुण्य कार्य कला नहीं खाली पाप कार्य कला खराब कार्य कला जो विकर्म कथा कहाई गीतारे जो का जो निषिद्ध कर्म जो कर्म करिबा कथा नुहे सही प्रकार कार्य से कला शास्त्र अध्ययन कला नहीं कौ कार्य करिबा उचित कौ कार्य करिबा उचित नहीं ता ज्ञानर परामर्श नेला नहीं से सदा बेले इंद्रियर सुख पाई मत्त रहीकि से ताहारी को संतुष्ट करने पाई जीवन को कटई देला पापे न पापम से पापर लोक को से यात्रा करे पाप कर्मर फलस्वरूप से ही मनुष्य पाप लोक को यात्रा करे से नाड़ी देकरी तापर से कहउचंती उभाव्यम मनुष्य लोकम ये जो पुण्यलोक एवं पाप लोक ए उभय मझीरे आउ गोटे लोक हूँ मनुष्य लोक जे किसी पुण्य कार्य कला किसी पाप कार्य कला अर्थात पाप आ पुण्य ए दीटार गोटे हिसाब है प्रकृत में जदि से एवं हिसाबर फल जदि जीरो है पाप भी कला नहीं कि पुण्य भी कला नहीं सेतेबेले से कौन होची ना सी सम परिमाण रे मनुष्य लोक को पुणी फेरी आसब उभेभ्यम मनुष्य लोकम नयाति से मनुष्य लोक को फेरी आसे अर्थात से जीवनर से जो गत थर सुंदर भाव में कहते जे जो आम इड़ा पिंगला सुषुम्ना से सुषुम्ना नाड़ी को प्राय ये कहते से उदान वायु ये सुषुम्ना नाड़ी देकरी तार समस्त कर्मर यात्रा पुण्य एवं पाप ये उभयर फल को लेकिरी से ऊर्ध्व को गमन करे ऊर्ध्व को यात्रा करे से नाड़ीर काम होची ऊर्ध्व आड़क उत्स होची ऊर्ध्व आड़क एवं ऊर्ध्व गति प्राप्त हुए बर्तमान एति कथा आलोचना कले यही कथा सहित ये दीटा मंत्र सहित ये जो आमे प्राय तीनोटी प्रश्नर उत्तर कहले तापर आउ दीटा प्रश्न से आहरी कहे ऊर्ध्व आड़ को गले ऊर्ध्व आड़ को कही क्रमति उत्क्रमति तापर ए प्रश्नर उत्तर सरला परे पुणी गुरु पुणी ताकू से कहउछंती जे आत्मा केमिति तिष्ठित केमिति आध्यात्म काम से करे एवं केमिति ऊर्ध्व आड़ को गति करि पारिबो प्राण को किमरी आहरी शक्तिशाली करी से मुख्य प्राण सहित संयोग कर चित सहित तापर से आलोचना करेंगे बर्तमान रब भाई अपन आलोचना आरंभ करते रब भाई हेलो हाँ भाई कहतु